जब भी बात आती है टेक्नोलॉजी की तो हमें यही लगता है कि हमारे आज के वक्त की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस हो रखी है। और बात कुछ कुछ सही भी है कि अगर आप 1950 या 1980 के टाइम की टेक्नोलॉजी देखो तो उससे तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारे इस वक्त की टेक्नोलॉजी भी बहुत फीकी लगने वाली है, क्योंकि उस वक्त में और भी कमाल की टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो चल भी रही है। उसके बारे में भी किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हम बात करें एशियंट युग के टेक्नोलॉजी की। उस टाइम के एरा में जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसको हम आज भी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। साइंटिस्ट रिसर्चर लगे हुए हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास आज नहीं है। इसी के बारे में हम बात करने वाले। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। हालांकि आज के युग में समुद्र में सफ़र करना समुद्री जहाज़ों से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनके पास जीपीएस होता है, कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास भी होता है एक इमरजेंसी के लिए, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि वो किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट आज भी अचरज में है कि वाइकिंग किस तरीके से ट्रैवल कर लेते थे नॉर्वे से ग्रीनलैंड को, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में बिना गुम हुए, क्योंकि उनके पास था एक खास तरीके का एडवांस कंपास जिसको कहा जाता था यूनिरेटोड डिस्क, और इसके अंदर एक पत्थर लगा होता था जिसका नाम उन्होंने दिया है मैजिक क्रिस्टल। और इससे उनको पता लग जाती थी डायरेक्शन, उसको जिस तरफ भी जाना है, बिना किसी मैग्नेटिक कंपास के, बिना किसी सैटेलाइट के और बिना किसी जीपीएस के। हालांकि जीपीएस भी सैटेलाइट से ही काम करता है, तो उनको बिना किसी मैप वगैरह के ये मालूम था कि वो किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये सूरज की रोशनी में तो बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन ये बिना सूरज की रोशनी में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता था, जिस पे साइंटिस्ट आज भी सोच रहे हैं कि ये काम एक्चुअली में करता किस तरीके से था। एशियन ग्रीक और रोमन हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 212 और 214 बीसवी के बीच में जब रोमन्स ने अटैक किया था साइकुरस नाम की सिटी पर, तो आर्चीमेंडिस जो वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, उन्होंने एक खास तरीके का मिरर बना रखा था जो सूरज की रोशनी को इतना ज़्यादा पावरफुल बना के रिफ्लेक्ट करता था जिससे कि आग भी लग जाती थी दूसरों की शिप में। जिस तरीके से आप देखते हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कागज़ पे आग लगा देते हैं, तो उसी तरीके से वो काम करता था और वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके दूसरों के जहाज़ों में आग लगा देता था। तो उस वक्त जब रोमन अपने जहाज़ों से साइकुरस नाम की सिटी को घेर रहे थे, तब इसी वेपन का यूज़ किया गया था जिसको कहा जाता था हीट रे। और यही कारण था उस सिटी पर रोमन्स ने अटैक करने की बजाय उससे पीछे हट गए और उसको घेरे ही रखा ताकि उनकी फूड सप्लाई को कट किया जा सके, जिससे इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता जब वो बिल्कुल भूखे होते और वो भूखे मर ही रहे होते, तो उस वक्त में उनके लिए वहाँ पर घुसना आसान रहता। तो ये हीट रे वेपन की नकल काफ़ी साइंटिस्ट, रिसर्चर, मिथबस्टर ने बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बना पाए। सभी ट्रायल फेल रहे और इसी वजह से ये जो वेपन था उस युग का इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का वेपन था जो आज भी हम नहीं बना पा रहे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस वक्त में कुछ ऐसा मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था आर्चीमेंडिस ने जो हमें आज नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हम ऐसा वेपन नहीं बना पाते। आज के वक्त में अगर लोगों को कहा जाए कि उन्हें एक बिल्डिंग बनानी है बिना स्टील का यूज़ किए, तो वो शायद इसका अटेम्प्ट भी ना करे और कहे पागल हो गया है क्या। लेकिन एशियंट युग के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स बनी है, ऐसी इमारतें बनी है जिनमें स्टील का यूज नहीं किया गया और वो आज भी खड़ी हुई हैं। चाहे आप एशियंट आर्किटेक्चर को देख लो, या फिर आप इंडिया का ही देख लो, ताजमहल देख लो, आप कुतुब मीनार देख लो, पुराना किला देख लो, या फिर केदारनाथ टेम्पल देख लो जहाँ पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन वो इमारत बिल्कुल वैसे के वैसे ही रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इस तरीके का मटेरियल यूज़ करके इन इमारतों को बनाया जो आज के वक्त में कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। हालांकि जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा सीमेंट यूज़ करते थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी और क्या था वो जिस वजह से वो आज भी खड़ी हुई हैं जैसे कि तैसी। और कई थ्योरीज में ये भी माना गया है कि उन्होंने वोल्केनो की राख का यूज़ किया है, लाइमस्टोन का यूज़ किया है, दूध का यूज़ किया, खून का यूज़ किया, उस पूरे मटेरियल को, उस सीमेंट का जो घोल है उसको बनाने में, जिससे कि वो आज भी खड़ी हैं वैसे की वैसी, और वो जो ईंटें थी बड़ी बड़ी वो आज भी वैसे की वैसी ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, असली प्रॉपर्टीज़ उसकी आज भी किसी को नहीं मालूम चल पाई हैं और वो इसकी खोज में अभी भी लगे हुए हैं। तो उस वक्त के जो आर्किटेक्चर थे वो इतने ज़्यादा एडवांस थे, बिल्डर जो कह लो उनको, कि वो इतने ज़्यादा एडवांस थे कि उन्होंने इस
अजीब और गरीब डिज़ाइन की इतनी सारी बिल्डिंग्स बनाई है जो आज भी खड़ी हैं, जहाँ पे हम आज टूरिस्ट बन के घूमने जाते हैं उनको देखने के लिए। आज के वक्त में तो बर्थ कंट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा गोलियां हैं और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये सब नहीं था। लेकिन एक खास तरीके की दवाई थी जिसको कहा जाता था सिल्फियम। ये बर्थ कंट्रोल की एक दवाई होती थी जो नॉर्थ अमेरिका में मिलती थी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक खास तरीके का पौधा होता था जो एक खास तरीके का फल उगाता था, और उस फल के जूस को पीती थी औरतें हफ्ते में एक बार, जिससे वो प्रेग्नेंट नहीं होती थी। और जो महिला प्रेग्नेंट हो भी जाती थी वो इसे हफ्ते में एक बार लगातार पी के अपना अबॉर्शन भी कर लेती थी। लेकिन आज के वक्त में ये नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये फल और ये पौधा ही विलुप्त हो चुका है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हुई कि उस एरिया में से ये पौधा बिल्कुल गायब ही हो गया। क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर तस्कर भी आ गए और उन्होंने इसकी चोरी वगैरह शुरू कर दी, जिससे उस एरिया में ये पौधा एकदम गायब हो गया। और क्योंकि ये पौधा आज के वक्त में कहीं नहीं मिलता, तो आज के वक्त में हालांकि इसकी दवाइयाँ तो हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कई बार वो भी फेल हो जाती है। लेकिन ये सिल्फियम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दवाई थी जो अबॉर्शन तक करवा देती थी, और आज के वक्त में अबॉर्शन इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा है जो उस वक्त में इस दवाई से हो जाता था, सिर्फ इस फल के जूस से ही। 14 से 37 एडी के बीच में ग्लास मेकर ने खास तरीके का ग्लास बनाया था जिसको कहा जाता था विट्रम फ्लेक्साइल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ करता था। ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ करता था कि इसे कितना ही मोड़ा जा सकता था, और इसे कितना ही तोड़ने की कोशिश कर लो ये टूटता नहीं था, और ये वापस अपनी शेप में आ जाता था। तो उस वक्त के सम्राट टिबेरियस सेसर ने इस ग्लास मेकर को मरवा दिया था ताकि उनकी इकोनॉमी को बचाया जा सके, क्योंकि उनके पुराने ग्लास नहीं बिक रहे थे बल्कि इसके नए फ्लेक्सिबल और ज़्यादा रिलायबल ग्लास बिक रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा वक्त तक चल जाते थे। लेकिन उनके पुराने ग्लास अगर एक बार गिरे तो टूट जाते थे, तो इस वजह से इस ग्लास मेकर को मरवा दिया गया, और इसी के साथ साथ ये इन्वेंशन भी वहीं की वहीं रह गई। और जिस तरीके से भी उसने ये बनाया था अब ये सिर्फ उसी को मालूम था और किसी को भी नहीं मालूम था। तो आज के वक्त में 2012 के करीब में कॉर्नियर गोरिल्ला ग्लास बनाने वाली कंपनी ने अब जाकर एक ग्लास बनाया है जो फ्लेक्सिबल है, उसको मोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको अगर तोड़ने की कोशिश करो तो वो टूट ही जाता है। लेकिन उसका ग्लास नहीं टूटता था और वो वापस अपनी शेप में आ जाता था। तो इसी ग्लास मेकर के साथ में ये टेक्नोलॉजी भी वहीं के वहीं विलुप्त हो गई। करीब 1100 से लेकर 1700 एडी के बीच में मिडिल ईस्ट के अंदर एक खास तरीके के स्टील का यूज किया जाता था तलवार बनाने के लिए, और उसको कहा जाता था डायमस्कस स्टील। और ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती थी और इतनी ज़्यादा शार्प होती थी, पतली भी बहुत होती थी कि दूसरी तलवारों को ये आराम से मक्खन की तरह काट डालती थी। लेकिन 1750 एडी के वक्त में ओज नाम के पदार्थ की कमी की वजह से, जिससे इस तलवार के मटेरियल को और भी मजबूत किया जाता था, तब जाके डेमस्कस स्टील बनाई जाती थी। तो ओज नाम का पदार्थ विलुप्त हो चुका था, तो इसी के साथ साथ इस स्टील की टेक्नोलॉजी भी विलुप्त हो गई 1750 के बाद ही। हालांकि रिसर्चर्स लगे हुए हैं कि डेमस्कस स्टील से भी ज्यादा कोई मजबूत स्टील बनाई जा सके, लेकिन ओज नाम का पदार्थ जब विलुप्त हो गया था तो ये टेक्नोलॉजी भी विलुप्त हो गई थी। लेकिन रिसर्चर्स की कोशिश जारी है, जैसे कि वो दूसरी चीजों पे कर रहे हैं। 7th सेंचुरी में ईस्टर्न रोम ने एक खास तरीके का वेपन डेवलप कर लिया था जो आग फेंकता था, और इसको कहा जाता था ग्रीक फायर या सी फायर या फिर लिक्विड फायर, क्योंकि इसमें खासियत ये थी कि अगर इसे समुद्र पर भी फेंका जाता तो ये समुद्र के ऊपर भी जलता रहता था, और इसको बुझाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जिस आग को पानी से ही नहीं बुझाया जा सकता तो उसको सिर्फ मिट्टी वगैरह से ही बुझाया जा सकता था। तो ये समुद्र पे फेंकी जाती थी दुश्मनों के ऊपर, जिससे वो वहीं जल जाते थे, उनकी नाव, उनकी शिप्स वगैरह जल जाती थी। हालांकि इस डिवाइस को कई एनिमीज ने कैप्चर जरूर किया है, लेकिन वो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले होते थे जिससे ये आग जलती थी उसको कभी भी वो रिप्लिकेट या फिर दोबारा बना नहीं पाए, तो वो बेसिकली इस वेपन को डिस्ट्रॉय ही कर देते थे। तो डिस्ट्रॉय करते करते उन्होंने ये सभी वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, जिससे आज के वक्त में भी किसी को ये मालूम नहीं है कि वो क्या इंग्रेडिएंट मिलाते थे कि ये आग पानी पर भी जलती रहती थी। तो ये थी प्राचीन काल की वो एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी आज भी हम कॉपी नहीं कर सकते या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।